भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। चलो कौन सूत्र है वही बोलो लास्ट वाला। पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः। हाँ यही कर दिया ना, क्या अर्थ कर दिया इसका? हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य पादशब्दस्य लोपः स्यात् बहुव्रीहौ। है कि नहीं? है क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा? हस्त्यादि को छोड़ करके उपमान वाचक से पर में पाद शब्द का लोप होता है बहुव्री के विषय में। पाद शब्द का लोप होता है, अंतिम अकार का लोप, दकार अकार का लोप हो जाएगा। ये भी समासांता के अधिकार का ही सूत्र है ना बाबू? हाँ जी। 5-4-138। तो ध्यान रखना, ये लोप जो हो रहा है ये भी समासांत ही है, सच समासांत। लोप भी समासांत कार्य ही है। आया कि नहीं आया? इसको भी समासांता के अधिकार में ही पढ़ा गया है, तो ये भी समासांत ही कहा जाएगा। अभी तक तो समासांत तुमने प्रत्यय देखे, चाहे अप, चाहे सच, चाहे श, बहुचार, टच वगैरह, लेकिन लोप भी ये भी समासांत कार्य है। समझ में आया? चलो तो जाने रहे ना कि समासांता के सच समासांत, तो वो लोप क्या होगा? समासांत होगा। इसको समासांत पढ़ने का क्या प्रयोजन है, ये विचार करना चाहिए जी, है कि नहीं? इसको समासांत करने का क्या प्रयोजन है? समासांत के अधिकार में इसको क्यों पढ़ रहे हैं? यदि समासांत के अंतर्गत नहीं पढ़ते बाबू जी, है कि नहीं, तो यह हस्त, तो फिर ये लोग तो समासांत कहा नहीं जाता। नहीं। समासांत कार्य फिर ये कौन है? व्याघ्रपाद। उसमें कोई समासांत कार्य नहीं होता, यही ना माना जाता। तो वो शेषाद विभाषा लास्ट वाला जो सूत्र है वो नहीं होने लगता। वो क्या कहा था कि जिससे कोई समासांत नहीं किया गया है, ऐसे बहुव्रीहि से क्या होगा? विभाषा विकल्प से कप होता है। तो वो कार्य यहाँ होने लगता है, नहीं होने लगता, क्योंकि समासांत कार्य तो कुछ किया नहीं गया है। तो बहुव्रीहि समास है तो विकल्प से कप कर दो, तो वो कार्य होने लगता। तो वो कप न हो, इसके लिए इस लोप को क्या किया गया है? समासांत ही किया गया है, समासांत ही करा गया है ना। तो जब समासांत है तो यहाँ पर समासांत कार्य हो चुका है। अब अनुक्त समासांत वाला बहुव्रीहि नहीं रहा, तो वो कप नहीं होगा। समझ में आया ना? ये प्रयोजन है, इसलिए कर रहे हैं। लग गया? तो चलो अर्थ तो बन ही गया है, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण भी व्याघ्रपाद देख ही लिए, क्या विग्रह कर लिए, एक बार बना लो। व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य सः। हाँ, इसमें पहले है ना ये व्याघ्रपादौ शब्द का बोल लेना चाहिए। व्याघ्रस्य पादौ इति व्याघ्रपादौ इति षष्ठी तत्पुरुष समासः। अब कर लेना चाहिए व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य सः। क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में? व्याघ्र के पैर की तरह पैर है जिसके, ऐसा पुरुष। आया कि नहीं? तो ये कर लेंगे तो अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे? प्रक्रिया बोल दो। अलौकिक विग्रह करेंगे व्याघ्र पाद औ अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और समास किससे कर लोगे? वार्तिक बताया ना, कौन है? सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य चोत्तर पद लोपश्च। देख लिए उसके अनुपूर्वी मिल गया ना। तो सप्तम्यंत अथवा तो उपमान वाचक जो पद उसका पदांतर के साथ समास होता है, और पूर्व पद में स्थित जो उत्तर पद है उसका लोप भी होता है विकल्प से, यही ना कह रहा है। तो चलो यहाँ पर उपमान सप्तम्यंत तो है नहीं, उपमान वाचक पद कौन है? व्याघ्रपाद औ, उसका पदांतर पाद औ के साथ बहुव्रीहि समास कर लेंगे। अन्य पदार्थ में वर्तमान होना चाहिए, सब जुड़ी जाएगा। तो समास कर लिए, समास प्रातिपदिक संज्ञा सुख कर देंगे, और अस्थिपाद व्याघ्रपाद का पूर्व प्रयोग भी कर लेंगे। व्याघ्रपाद पाद ये बन जाएगा। अब पूर्व पद का जो उत्तर पद है कौन है? पाद। उसका लोप कर देंगे तो क्या बचेगा? व्याघ्रपाद, ये बन जाएगा। ये बहुव्रीहि समास का विषय है, समासांत कार्य कर दिया जाए। क्या कहा था ये कि भाई हस्त्यादि से भिन्न उपमान वाचक पद हो, तो कौन है यहाँ पर? व्याघ्र। ये हस्त्यादि गण में नहीं ना आया, तो इससे पर में पाद शब्द का लोप कर देना, अलोन्त्य से आकार का कर दो, तो क्या बन जाएगा? व्याघ्रपाद। अन्य पदार्थ कौन है? पुरुष है। उसके अनुसार लिंग कर लेंगे, तो सु लाएंगे और सु का हल्के आदि लोप हो जाएगा, और फिर वावसायन से विकल्प से चर्त कर लेंगे, तो व्याघ्रपाद ये बन जाएगा। चलो तो यही तो कर लिए, लगा ना? तो ऐसे और भी हो जाएगा। मान लीजिए सिंहस्य पादौ इति सिंह पादौ, ये बना लो पहले। कौन समास किया? षष्ठी तत्पुरुष समास किया। फिर सिंह पादौ इव पादौ यस्य, किसी ही तरह पाद है सिंह
के पाद की तरह पाद है जिसके। ऐसे कर लिया जाए तो जी। उसका भी रूप क्या बन जाएगा, सीधे ही बता दो। सिंह पाद यही तो बन जाएगा ना, ऐसे कोई भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस वो अस्त्यादि से वर्जित उपमानवाचक होना चाहिए। आया कि नहीं? तो चलिए, इन्होंने लौकिक विग्रह थोड़ा लिखा है तो थोड़ा फलितार्थ की तरह लिखे है। क्या लिखे है? व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य, व्याघ्र की तरह पैर है जिसके। व्याघ्र की तरह पैर क्या होते हैं? व्याघ्र की तरह पैर नहीं ना होते हैं। तो ध्यान रखना, उसको भी बनाना हो तो व्याघ्र की व्याघ्रपाद में लक्षणा की जाती है कि नहीं है? कि व्याघ्रपाद की तरह पाद है जिसके, तो वैसे ही ना निकालना है। तो चलो कोई बात नहीं, तो जैसे प्रक्रिया हम लोग जैसे विग्रह वाक्य बोले हैं उसी तरह करना है, और समास समास उस वार्तिक से जो लिखा है उससे करना। लग गया? चलिए, अब कौन आया? फिर इसमें पदकृत्य आया। पदकृत्य भी कर ही लिए थे। अस्त्यादिभ्य किम, भैया ये क्यों कह रहे हो? तो कहा अस्त्यादि से पर में यदि रहेगा उपमानवाचक अस्त्यादि होंगे, उससे पर में पादक है लोप नहीं होगा, इसीलिए अस्त्यादिभ्य दिया है। तो चलो क्या उदाहरण दे दिए? अस्तिपादः, यही तो कर ली। इसमें भी खाली लौकिक विग्रह वाक्य बोल लो, अलौकिक विग्रह वाक्य बोल लो तो हो जाएगा। हस्तिपादौ एव पादौ यस्य सः, हस्तिपाद औ पाद औ, बस यही तो बन जाएगा। और शेष प्रक्रिया समान ही रहेगी, बस ये समासांत कार्य नहीं होगा, लोप कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये उपमानवाचक तो है अस्थि, लेकिन वो अस्त्यादि से भिन्न नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। अस्तिपाद ऐसे ही कुशूल पाद, उसमें भी यही ना हो जाएगा। लौकिक विग्रह बोल लो, तुमको बनाने के लिए दिए थे, बना लिए। कुशूल पादौ एव पादौ यस्य सः, कुशूल पाद औ पाद औ, यही तो बन जाएगा, है ना? प्रक्रिया करके लोप नहीं ना होगा, क्योंकि कुशूल भी आया है, अस्त्यादिगण देखा, तो बहुत सारे उसमें है। कौन कौन है देखे है? अरे बहुत सारे है ना अस्त्यादिगण में, अस्थि, कुशूल, गणिका, गणिका है कि नहीं है? तो चलो, तो वो सब गणपटित शब्द उपमानवाचक रहेगा तो उससे पर में पादक का लोप नहीं होगा। तो ये सब क्या है बोलो? ये गुरुजी फिर इसमें हस्तिपाद में फिर ये शेषाद् विभाषा से कब प्रत्यय होगा? हाँ, वो जब ये समासांत कोई प्रत्यय नहीं हो रहा तो उसको तो करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है। तो हो सकते जब उसका विषय बन जाएगा तब भी वो सूत्र आएगा तो अच्छे से देखते हैं क्या क्या वो कहता है। लेकिन सामान्य रूप से शेषाद् कहा है कि जहाँ कोई समासांत कार्य न कहा गया, ऐसे बहुव्रीहि से विकल्प से कब प्रत्यय होता है तो हो जाएगा। क्या दिक्कत है करने के लिए? आएगा ना? चलिए, जैसे वीर पुरुष को ग्रामर में नहीं किए थे तो हो जाएगा। चलो, तो यही तो कर लिए, लगा ना? तो अस्तिपादः, कुशूलपादः, ये सब बन जाएंगे। चलो, कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं ना है? चलिए आगे चले। कौन आया? फिर आया संख्यासु पूर्वस्य, बस सरल है ना? एक ही पद है, संख्यासु पूर्वस्य इति वचनांतम। ये भी उसी के जस्ट बाद का है, 5 4 140 और 38 के एक छोड़ के है, तो कोई बात नहीं, कर लेना। संख्यासु पूर्वस्य वृत्ति क्या लिख दी है? पादस्य लोपः स्यात् समासांतो बहुव्रीहौ। वही से अनुवृत्ति आई है कि पाद शब्द का क्या होता है? लोप होता है, वो समासांत है। और कब होता है? बहुव्रीहि के विषय में। वहाँ क्या कहा था कि कैसे अस्त्यादि से भिन्न उपमानवाचक से पर में होने चाहिए, उसकी जगह बस यहाँ पर कह दे रहे संख्यासु पूर्वस्य। संख्यावाचक से संख्या पूर्वक होना चाहिए अथवा तो सुपूर्वक होना चाहिए। उपाद शब्द कैसा होना चाहिए? संख्या पूर्वक होना चाहिए अथवा तो सुपूर्वक। यदि उपाद शब्द है तो उसका लोप होता है, अलोप्य से अंतिम का ही करना है। तो चलो उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या दे रहे उदाहरण? द्विपाद, तो कर लो। अरे दो पैर है जिसके, इसमें तो उपमान की चर्चा नहीं ना है कुछ, नहीं। इसको तो बस संख्या पूर्वक हो और सुपूर्वक हो, बहुव्रीहि समास का विषय हो तो पाद का समासांत लोप होता है, यही कह रहा। तो कर लो, द्विपाद बनाया, क्या कर लिया जाए? द्वौ पादौ यस्य। अरे दो है पैर जिसके, किसके होते हैं? मनुष्य के दो पैर होते हैं ना, तो मनुष्य अन्य पदार्थ हो जाएगा। तो चलो क्या कर लिया जाए? द्वि औ पाद औ, सीधे सीधे किससे समास हो जाएगा? अनेकम अन्य पदार्थ है, सूत्र से समास कर लेंगे। समास का प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, दोनों का लोप कर देंगे। द्वि का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, द्विपाद, ये बन जाएगा। तो देखो ये संख्या पूर्वक पाद मिल गया, मिला।
संख्या पूर्वक पाद मिल गया तो बहुरी समास का विषय है, तो समासांत लोप कर दो। अलौंत्य से दकार उत्तर अकार का लोप कर देंगे, द्विपाद ये बन जाएगा। अन्य पदार्थ कौन है? मनुष्य। तो सूला सूला के उसका हल्के आदि लोप कर देंगे, वावर्स आने से विकल्प से चर्च कर देंगे तो द्विपाद द्विपाद। और आगे उसमें द्विपद बनेगा क्योंकि एक सूत्र है पादः पद। भसंज्ञक पाद के स्थान में पद आदेश कर देता है, इसलिए वहाँ सस से भसंज्ञा हो जाती है ना, हो जाएगी, इसलिए पाद को पद कर देते हैं तो वहाँ द्विपद बन जाता है और सस मिला के द्विपद ऐसे चलता है। ये जितने भी पाद वाले गए हैं ना इसमें रहा तो उसमें सब में पदः ये हो जाता है। पादः पद यही सूत्र है, देख लेना उसमें सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगा, षडलिंग में मिल जाएगा। पादः पद भसंज्ञक पाद को पद आदेश होता है, वही कर लेना है। तो सस में चूंकि पद आदेश हो जाएगा, भसंज्ञा है इसलिए तो द्विपद ऐसे बन जाता है। ठीक है ना। आगे फिर द्विपद, फिर द्विपाद भ्याम में तो पद संज्ञा संज्ञा नहीं होती, तो द्विपाद द्विपाद ऐसे चलेगा। फिर द्विपदे जहाँ पर संज्ञा हो वहाँ पर पद आदेश कर देंगे, तो जैसे चलता है पूरे रूप। ठीक है ना। तो चलो ये द्विपाद बना ली। ऐसे ही त्रिपाद बना लो कि तीन है पाद जिसके त्रयः पादाः यस्य, तीन है पाद जिसके तो त्रि जस पाद जस अनेकम अन्य पदार्थ से बहुरी समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा दोनों जस का लुक कर देंगे, त्रि का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, त्रिपाद संख्या पूर्वक पाद है तो उससे समासांत का लोप कर देंगे त्रिपाद और उस अन्य पदार्थ पुल्लिंग की तरह चलाएंगे। मान लीजिए है ना, तीन पाद वाला कोई पूंछ तो विशिष्ट कोई पदार्थ है, उसको तीन पैर वाला कौन होता है कोई, चलो कोई भी होता हो तो कर लिए उसमें हमको क्या फिर पड़ेगा, है ना। तीन पैर वाला हो कुछ होना हो तो आया कि नहीं आया, हमको क्या करना। चलो लेकिन रूप तो बन जाएगा ना, बन जाएगा। अरे अन्य पदार्थ कोई पुरुष रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका यदि लोप कर देंगे वावसान से विकल्प से चर्च कर देंगे तो त्रिपाद ये हो जाएगा ना। मान लीजिए अरे कोई पशु है जिसका एक पैर कट गया है तो तीन पाद वाला नहीं हो जाता है, तब फिर तो उसको कहा जा सकता है ना पशु है तो पुल्लिंग रहेगा, तो बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा, त्रिपाद ये बन जाएगा। आगे त्रिपादो त्रिपादम त्रिपदः। चलो यही तो बन गया। और अब ये संख्या पूर्वक का जान लिए, इसी तरह चतुर भी जोड़ के कर सकते हो कि चत्वारः पादाः यस्य, तो रूप बन जाता है चतुष्पाद। पशु का नाम हो जाता है, पशु का चार पैर वाला, चार है पैर जिसके तो कौन हो जाता है, पशु हो जाएगा। गाय आदि बैल आदि पशु हो जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है चतुष्पाद, है कि नहीं। ये चतुष्पाद प्राणी है, मतलब चार पैर वाले प्राणी है। मनुष्य तो कह देते हैं द्विपाद प्राणी, दो पैर वाला प्राणी है, तो इस तरह से हो जाता है। चलो आया, ये संख्या पूर्वक पाद का लोप होता है समासांत बहुर के विषय में। अब किसका देना उधर, सुपूर्वक का देना है तो सु का दे रहा है। देखो क्या दिया, सुपाद, तो बना लो ना। अरे शोभनौ पादौ यस्य सह आ जाएगा ना, आ जाएगा। ये कर लो, या तो सुष्ठु, अरे सुष्ठु भी रख लो, सुष्ठु पादौ यस्य, क्या अच्छे पैर है जिसके उसका नाम हो जाएगा, जिसके पैर अच्छे हो। तो क्या कर लिया जाए, शोभन चाहे सुष्ठु अर्थ में कौन रख लिया जाए, सु रख लिया जाए। तो सु और पाद आगे कर ही लोगे, अलौकिक विग्रह क्या बोलो, सु पाद औ अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अनेकम अन्य पदार्थ से बहुरी समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा औ का लोप कर देंगे, सु का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, सुपाद, ये बन जाएगा। अब ये सुपूर्वक पाद मिल गया, बहुरी समास का विषय है तो समासांत का लोप कर देंगे, सुपाद ये बन जाएगा। और पुरुष होगा तो सु ला करके आदि लोप करेंगे, विकल्प से चढ़ कर देंगे, सुपाद ये बन जाएगा। सुपाद देखो वही तो बना है, सुपाद अच्छे पैर वाला, है ना। कर दिए ना। देखो एक नंबर टिप्पणी दे दी है नीचे, दो पादौ यस्य सह, ये उसका दे दिए और उसका क्या दे दिए, द्विपाद का दे दिए। फिर दूसरा शोभनौ पादौ यस्य सह इति विग्रह, शोभनौ की जगह सुष्ठु भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अरे उस अर्थ में क्या रखना है, तो सु ही रखना है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो सुपाद बन गया, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, लग गया। आगे चले, कौन सूत्र आया,
उद्विग्नाम काकुदस्य 5 4 148 5 4 148 हाँ तो ये भी वही समासांता का अधिकार में आ रहा है। हाँ। देखा जाए उद्विभ्याम कहाँ का है, उद्विभ्याम इति पंचमी द्विवचनांतम काकुदस्य इति षष्ठी एकवचनांतम कर लिया जाए। लोपः स्यात् वृत्ति तो इतनी लिख दी है तो कर लो। उद और विषय पर में काकुद का लोप होता है, काकुद का लोप होता है। काद का कर रहा था, ये काकुद का कर रहा है, आया कि नहीं? हाँ। तो लोप होता है बहुरी के विषय में, ये जोड़े रखना, जी। देख लेना हाँ। अनुवृत्ति आएगी ही, लिख नहीं रहे तो क्या हो जाएगा? उद्विभ्याम परस्य काकुदस्य लोपः स्यात् समासांतः बहुरी। ये भी समासांत ही है सब। जी, हाँ, हाँ। आ गया। हाँ। हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? कि उद और विषय पर में काकुद का लोप होता है, समासांत कहलाएगा। लेकिन कब होगा? बहुरी के विषय में। ऐसे वृत्ति अपने से बना लेना। आ गया। हाँ। अब देखो उदाहरण क्या दिए हैं। उत्काकुत ये दिया है, उत्काकुत तो कर लो। काकुद मतलब जानते हो? काकुद तालू, काकुदम तालू, तालू होता है ना? हाँ, तो तालू तो कर लो। उद्गतम उद्गतम काकुदम यस्य, क्या कर लो? उद्गतम काकुदम यस्य। उद्गतम मतलब ऊपर उठा हुआ, तालु है जिसका, काकुद है जिसका। लगा नहीं लगा? हाँ। अरे काकुद शब्द नपुंसकलिंग बोल रहे हैं ना, तो उद्गतम काकुदम यस्य, ये तो कर लिया। क्या बोले? उद्गतम काकुदम यस्य, ऊपर उठा हुआ तालु है जिसका। आया कि नहीं? ये कर लिया जाए। ये उद्गत अर्थ में कौन रख लिया जाए? में उद रख लेंगे, उद रख लेंगे, सीधा सीधा कर लिया जी। तो उद रख लिया। और अलौकिक विग्रह करो, क्या कर लोगे? उद काकुद सु, ये अलौकिक विग्रह कर लिया। कर लिया। क्या है? किस सूत्र से समास? अनेक अन्य पदार्थ से बहुव्रीहि समास कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक कर देंगे और उद का पूर्व प्रयोग कर लेंगे। उद कुकुद काकुद, उद काकुद ये बन हाँ। जाएगा। और उद में ये अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके उसको पद की जरूरत वैसे है नहीं, खर पर में है ना, तो किससे कर हरी लोगे? जैसे चर्त कर देंगे द को त, तो उत काकुद ये बन जाएगा। उत काकुद काकुद। बन गया कि नहीं हाँ, बन गया? बना। अब देखो सूत्र क्या कहा था कि उद्विभ्याम काकुदस्य, काकुदस्य, कि उद और वी से पर पर में में काकुद का काकुद का लोप, लोप, तो उद से पर में पर है में तो तो काकुद काकुद का लोप कर दो। कर देंगे। अलोन जैसे से अंतिम दकार उतर दिया, अकार का लोप करोगे करेंगे। तो उत उत काकुद काकुद उत काकुद ये बन जाएगा। हाँ। बन जाएगा। बन जाएगा। अब अन्य पदार्थ चूंकि पुरुष पुरुष है, है। ऊपर उठा हुआ है तालु तालु जिसका जिसका ऐसा ऐसा पुरुष पुरुष कहा है। था, हाँ। तो सुला सुला के करके उसका उसका अलग आदि लोप लोप कर देंगे और और अवसान से विकल्प से चर्त कर देंगे। उत्काकुद उत्काकुद ये बन जाएगा। तो वही तो बनाया है। हाँ। ने बनाया उत्काकुद। हाँ 2 नंबर लिखे है। हाँ 2 नंबर में उद्गतम काकुदम बराबर तालु यस्य यस्य सह सह। कर दिए ना, हाँ। कि ऊपर उठा है तालु जिसका। जिसका। इति लौकिको विग्रह अलौकिकस्तु, अलौकिक क्या कर लिए? उत्सु काकुदसु इति, ये उत्सु कर लिए। उत्सु का हम लोग गुरुजी, तो ये क्या? काकुद इन्होंने हलंत कर दिया। हाँ ये भी गड़बड़ है। और उत्सु में भी तो कहाँ हम हाँ, लोग वो उदाव ये हाँ, होता है ना, हाँ। तो अब ये आप सुपर से ही लुक कर लुक लेते कर हैं, देते हैं, हाँ। तो सु उसमें भी हम लोग नहीं बोलते नहीं हैं। बोलते हैं। दूसरी बात और दकारांत है। दकारांत हाँ। है, हम लोग बहुत बार दकारांत, देख हाँ, चुके जी। हैं। शास्त्रम पूर्वस्य। तो ये सब गड़बड़ सड़बड़ है, वो सब बना लेना, ठीक है ना? हाँ। तो ध्यान रखना क्या अलौकिक विग्रह अपने से बोले रहो। उद काकुद काकुद नहीं काकुद काकुद सु। वो तो समासन लोप होगा तब ना तब करेंगे। करेंगे, हाँ, हाँ, जी। चलो तो ध्यान रखना। बन गया ना? हाँ बना। ये कर लिया, ठीक। अब किसका बनाया जाए? वी वाला उदाहरण वाला, देखा जाए। हाँ। क्या बना दिए उसका रूप? तो वी काकुद विकाकुद तो बना लो ना। विगतम काकुदम यस्य। विगतम मतलब टूटा हुआ, चाहे फटा हुआ, फट गया है तालु जिसका। कर लो हाँ। विगतम काकुदम यस्य। विकृतम काकुदम यस्य कर लो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। कि ठीक। विकृत हो गया है, चाहे विगत हो विगत हो गया है, गया। मतलब टूट गया है, फट गया है तालु तालु जिसका। जिसका। तालु फट जाता है, होता है ना।
तो ऐसा पुरुष लग गया। तो विगत अर्थ में क्या रख लिया वी जाए? रख लेंगे। वी रख लिया जाएगा। वी काकुद सु ये अलौकिक अलग विग्रह कर लेंगे। अनेकमन्य पदार्थ से बहुव्री समास कर लेंगे, समास अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, सु का लोप कर देंगे और वी पूर्व प्रयोग कर लेंगे, वी काकुद ये बन जाएगा। लगा दिया जाएगा उद्भिव्याम काकुदस्य कि विषय पर में काकुद का लोप करो भाई बहुव्री के विषय में। बहुव्री का विषय है तो आकार का लोप कर दिया जाए तो विकाकुद ये बन जाएगा। और पुरुष के पुल्लिंग में चलाना है, सुलाएंगे उसका हल्के आदि लोप कर देंगे, विकल्प से चर्त्व कर देंगे और वी काकुद यही तो बन जाएगा। आगे विकाकुदो वगैरह चल जाएगा जी, ना, हाँ। वही तो है। उत्काकुद विकाकुद बन गया। जी, बना। सरल सूत्र है, सब हाँ। लोप ही कर रहा है। चलो आगे चले। हाँ। इसमें एक बात तुमको बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ये उत्काकुद विकाकुद में अपने से प्रक्रिया बना के अगले पाठ में बताना। ये जो लौकिक विग्रह क्या किए उत्काकुद में उद्गतम उद्गतम काकुदम यस्य सह ये किए ना। हाँ। अलौकिक विग्रह क्या किए उद्गत अर्थ में उद रख लिए। हाँ। यहाँ ध्यान रखना, ये उद्गत सु भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उद्गत सु और काकुद सु ये भी कर सकते हैं। जब ये करेंगे ना तो समास हम एक वार्तिक गया था, ध्यान देना तुम कि प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वाच्योत्तर पदलोपस्य लोपः। आया याद नहीं आया? कि प्रादि से पर में यदि धातु हो तो ये उद प्रादि है। हाँ, प्रादि है। उससे पर में यदि क्या हो धातु धातु से बना कृदंत हो, हाँ। ये गत नहीं है कृदंत। गम धातु से प्रत्यय करके गत गत बनाया बनाया। हाँ। तो धातु जो हो तो तदंत हाँ, का तदंत पदांतर के साथ समास समास करो। होता है। और और प्रादि से पर में जो उत्तर पद उत्तर पद है है, पूर्व पद का उत्तर पद उसका लोप होता गत है। का लोप हाँ। कर दो। तो ऐसे गत का लोप करके भी उद काकुद ये स्थिति तो बन के वापस आ जाएगी। हाँ, हाँ। नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। तो उस प्रक्रिया के अनुसार भी कर लेना। जी। हम तो सीधे क्या किए उद काकुद उदगत अर्थ में ही सीधा क्या रख लिए? उद रख लिए। उद रख लिए। लेकिन मान लो ऐसा न करे, उदगत सु करे हाँ। तो भी हमारे को वार्तिक है हो उससे जाएगा, समास प्रातिपदिक और गत का लोप लोप कर कर देंगे। देंगे, तो हाँ। उद का उद ये स्थिति यहाँ तक बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी। इससे भी प्रक्रिया रहेगी आगे नहीं रहेगी? रहेगी। इस तरह से भी दो प्रक्रिया इसमें विगतम में भी कर लेना, क्योंकि वी में भी तो प्रादि में हाँ, आता आता है। है। उससे परे गत है तो उसका भी लोप करा लोप कर देंगे। देगा, हाँ। तो विगत सु मान लीजिए अलौकिक अलौकिक विग्रह विग्रह करेंगे करेंगे। तो वहाँ भी गत का लोप लोप करके करके समान सब करके वी काकुद बन जाएगा। हाँ। आगे की प्रक्रिया समान ही समान रहेगी। रहेगी। लग गया ना? जी, लगा, हाँ। दोनों करके आना अच्छे से जी। लगा के। ठीक, कल हाँ। अगले आवर्तन के पाठ में सुनेंगे। आगे चले। हाँ। कौन आया? फिर सूत्र आया पूर्णाद विभाषा। पूर्णादि विभाषा उसी के बाद का है 148 के बाद का 149। हाँ। तो पूर्णादिति पूर्णादिति पंचम एक वचनांतम विभाषा इति प्रथमैक वचनांतम नमा की तरह बन जाता है। पूर्ण से पर में विकल्प से होता है। किसका क्या होता है तो देखा जाए। हाँ। तो उदाहरण सीधे लिख दिए पूर्ण काकुद पूर्ण काकुदः। तो वही अनुवृत्ति काकुदस्य लोप की अनुवृत्ति ले आना। तो क्या बन जाएगा कि पूर्ण से पर में काकुद का विकल्प से लोप होता है बहुरी के विषय में और सच समास। ये सब जोड़े ही रहना। लग गया? क्या हिंदी में अर्थ वृत्ति बना लो कि पूर्णात् परस्य काकुदस्य लोपः स्यात् सच समासांतः। जो बहुव्री हो वो विकल्प से रहेंगे। हाँ वास्या वास्या। जोड़ना, हाँ। इसको जोड़ना विभाषा स्यात् वास्या। लग गया? हाँ। देखो कर लो अब क्या कर लिया जाए। इसमें पूर्ण काकुद बनाया है ना, हाँ, लोग पूर्ण। विग्रह कर लो ना पूर्णम पूर्णम काकुदम यस्य यस्य। कि पूर्ण मतलब अच्छा सुंदर पूरा पूरा फटा टूटा कम बेसी कुछ नहीं है। पूर्ण है काकुद जिसका है कि नहीं? हाँ। पूरा पूरा मतलब जैसा होना चाहिए वैसा वैसा है है काकुद काकुद जिसका है ना। ऊपर उठा हुआ है ऐसा नहीं नहीं है, है, हाँ। चाहे फटा हुआ है ऐसा नहीं नहीं है। है। पूर्ण पूर्ण है है। कि नहीं? हाँ। सुंदर है पूरा पूरा है काकुद काकुद जिसका। जिसका। ये अर्थ वो विग्रह कर लिया कर जाए। लेंगे अलौकिक विग्रह क्या कर करोगे? लेंगे पूर्ण सु काकुद सु। ये कर लिया जाए अनेक अन्य पदार्थ ही से हो जाएगा। हाँ, इधर तो बहुव्री कोई बात ही नहीं है। नहीं, बहुव्री समास समास अर्थात प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा शुभ शुभ लोग लोग कर कर लेंगे। लेंगे। पूर्ण और का पूर्ण पूर्व का प्रयोग पूर्व कर लेंगे। पूर्ण काकुद लगा दिया जाए इसको। पूर्णाद विभाषा कि हाँ। पूर्ण से पर में काकुद का विकल्प से लोप कर दो भैया बहुव्री के बहुव्री के विषय विषय में। तो में आकार का लोप कर दोगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण काकुद ये बन जाएगा। अब और ये दकारांत प्रातिपदिक दकारांत बनेगा। प्रातिपदिक। जब लोप नहीं होगा तब क्या बनेगा?
जब लोप नहीं होगा तो पूर्ण काकुद ये अकारांत प्रातिपदिक रहेगा, तो हाँ। वो तो राम की तरह चल चल जाएगा। जाएगा, हाँ। इसमें क्या करेंगे लोक पक्ष में, तो वो भी तुम जान ही रहे हो, हाँ, सू सू लाके लाएंगे, उसका उसका अलगादी लोप कर देंगे, विकल्प बाबा से संस्कृत चर्त। से चर्त कर देंगे पूर्ण काकुद और उसमें तो पूर्ण काकुद बना है, सूर्य सूर्य विसर्ग पूर्ण काकुद वही तो दो रूप बना है, पूर्ण काकुद पूर्ण काकुद बन गया ना। हाँ, बना। अरे विकल्प सही लोग की है भाई, और कुछ नहीं है, पूर्णाद विभाषा। विभाषा लग गया। हाँ, लगा। चले आगे जी। कौन आया? राया सुहृद दुहृदो मित्रा मित्रयोः, सुहृद दुहृदो मित्रा मित्रयोः, दो पदे सुहृद दुहृदो इति प्रथमा वचनांतम और मित्रा मित्रयोः सप्तमी में बन जाएगा ना, सप्तमी द्विवचनांतम हम हो जाएगा। जी। देखा जाए क्या लिख रहे हैं, सुदुर्भ्याम हृदयस्य हृदभावो निपात्यते, लिख दिए कि सु और दुर से पर में, सु और दुर से पर में हृदयस्य हृदभावो, हृदय के स्थान में हृद आदेश होता है, हृदय शब्द के स्थान पर हृद आदेश होता है, लेकिन निपात्यते लिखा। निपातन से क्यों कह रहे, क्योंकि आचार्य ने बनाया रख दिया है। हाँ। सुहृद दुहृदौ, हाँ। तो सुहृद और दुहृद यही रूप बनता है, बनाया रखे तो निपातन से निपातन कर से रहे कर हैं। रहे हैं। आया कि नहीं आया? देखा जाए थोड़ा और क्या जोड़े थे उसमें सूत्र, मित्रा मित्रयोः, हाँ। कि मित्र अर्थ हो तो क्रम से लगाना, जी। क्योंकि इधर दो है इधर भी दो है, हाँ। तो मित्र अर्थ हो तो सु से पर में हृदय के स्थान पर हृद आदेश निपातन से होता है, और अमित्र अर्थ होने पर दुर से पर में हृदय के स्थान पर हृद आदेश होता है। यही तो कह रहे, लग गया। लगा। अब देखा जाए सुहृद बनाया है ना, हाँ। तो बनाओ ना बाबू, क्या बनाया जाए? सुष्ठु, सुष्ठु, चाहे शोभनम, हाँ। तो शोभनम हृदयम यस्य, शोभनम हृदयम यस्य, हृदयम शोभनम शोभनम हृदयम यस्य, आया। चाहे सुष्ठु कहे तो हाँ। कि सुष्ठु सुष्ठु हृदयम हृदयम यस्य, यस्य, अच्छा हृदय है जिसका, हाँ। उसका नाम हो जाएगा। हाँ। तो वो कोई किसका मित्र का होगा तभी काम चलेगा। हाँ, आया कि नहीं आया? जी। तो देखा जाए अलौकिक विग्रह करो, सुष्ठु अर्थ में कौन रख सु लिया? रख लेंगे, सु और हृदय सु, ये कर लिया। आया ना? आया। तो यहाँ मित्र अर्थ में ही हमको करना था ना, तो हाँ। मित्र अन्य पदार्थ मित्र ही मित्र है, ही है। मित्र अर्थ को ही बताना है हमको, हाँ। तभी ना सूत्र लगेगा। जी। तो अब कर लो, सु से पर में हृदय है तो हृदय। हृदय के स्थान पे हृद हृद आदेश कर कर देंगे। दो, अनेकाल है तो संपूर्ण के संपूर्ण स्थान में बैठ जाएगा, हाँ। तो सु हृद हृद। बस। हाँ, वो आगे अरे सूर वो है। समास वो सब तो कर कर लेंगे, लिए हाँ, ना, जी, हाँ। समास प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा सब लोग कर सूर लिए, लेंगे। तभी लगा रहे जी। हैं। सुहृद ये बन जाएगा। और अब क्या किया जाए इससे, मान लो पुल्लिंग में सु लाएंगे, सु लाएंगे, तो हल्का दिलोप कर देंगे, चर्च कर देंगे, सुहृद सुहृत, सुहृद सुहृद, ये बन जाएगा, बन जाएगा। हाँ। किसका नाम हो जाएगा ये? मित्र का। मित्र का, मित्र कहते हैं ना, ये हमारा सुहृत है, मित्र मित्र है। आया कि नहीं आया? जी। तभी होगा। यदि अच्छे हृदय वाला मान लीजिए कोई तपस्वी योगी है, साधु जन है, हाँ, तो वो तो मित्र नहीं ना है, नहीं। वो तो साधु है, हाँ। कोई अच्छा हृदय वाला, तो वहाँ पर फिर हृदय आदेश, आदेश नहीं होगा। हाँ, तो वहाँ तो फिर क्या बन जाएगा? पर सुहृदय, हाँ, ये बन जाएगा। यही बन जाएगा, जी। सुहृदय। आया कि नहीं? हाँ। ऐसे ही दुर्हृद भी बना देना। अरे दुष्टम दुष्टम हृदयम यस्य, दुष्ट खराब हृदय है जिसका, है ना, मलिन हृदय है जिसका, है कि नहीं है? तो दुष्ट अर्थ में क्या रख लेंगे? दूर रख लेंगे। आगे हृदय सु हृदय रहेगा, सु रहेगा। समास 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 प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा शुभ शुभ कर लेंगे। दूर हृदय, हृदय। ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर दूर से पर में हृदय के स्थान पर हृद कर दे देंगे। देंगे। लेकिन कब करना है? जब अमित्र मतलब शत्रु शत्रु को बताना, शत्रु अर्थ को बताना हो, बताना तब आया कि नहीं? तो क्या कर लिया जाए? हृदयादेश कर लिया जाए, तो दूर दूर हृद हृद, ये बन जाएगा हाँ। दुर्हृद, दुर्हृद। प्रातिपदिक दकारण हाँ, बन गया। सुला के अलगादी लोप, अलगादी लोप विकल्प से चर्च कर लेंगे, दुर्हृद, दुर्हृद। इसका नाम हो जाएगा दुर्हृद, दुर्हृद, हाँ दुर्हृद, हृद, दुर्हृद, ये बन जाएगा। किसका नाम हो जाएगा? ये अमित्र का, अमित्र का, शत्रु शत्रु का। का। मित्र से जो भिन्न है कौन? हाँ। शत्रु, जी। तो उसका नाम हो जाएगा। मान लीजिए शत्रु का नहीं बताना होगा, हाँ। मान लीजिए किसी चोर आदि को बताना है कि कोई चोर है जो दुष्ट हृदय वाला है, जी। तो शत्रु तो नहीं नहीं है, है। तो वहां पर फिर दुर्हृदयम, हृदय, हृदय, हाँ, ये बन जाएगा। हाँ, हृदयादेश नहीं होगा। वही लिखा है, लग गया। हाँ, लगा। सुहृद दुहृदौ मित्रा मित्रयोः, कि सुदुर्भ्याम
मतलब सुदूर से पर में हृदयस्य हृद भावो निपात्यते, लेकिन कब तो वो जोड़े रहना मित्रा मित्रयोः गम्यमानयोः सुहृन् मित्रम दुहृद अमित्रः दुहृद अमित्रः। तो सब संधि किए वो तब बना लेना, ठीक है ना। अब आगे कौन आ रहा है, उरह उरह प्रवृत्तिभ्यः कप। इससे कल करते अगले पाठ में करते हैं, यहाँ तक का लगा लेना, ठीक है ना। हाँ। चलो जो अच्छे से लगा क्या ना, तो फिर चल जाएंगे। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।